सत्संगी भाई बहनों और शहरवासियों को सत्साई। अब आपके सामने गुरु की दया से सदगुरु इंद्रमणि साहब जी का प्रवचन, जो कि गुरु महाराज जी ने जीव शांति के लिए सत्य पर प्रकाश डाला है, तो आप ध्यान से सुन करके और सत्संग का लाभ उठाने की कोशिश करना। देखो, संतों की बात ऐसी है, अगर एक भी बात गुरु की दया से, संतों की दया से लग जाए तो पूरा जीवन बदल जाता है। हम संसार में आकर के खा पी करके मस्त रहते हैं, और हम ये भी सोच समझ पाते कि शरीर में रहने वाला जीव है, इसको शांति कैसे मिलेगी, इसकी मुक्ति कैसे होगी जन्मन से, हम इसको कैसे बचाए जीव को। तो सभी संसार मारने का काम करता है, सब संसार मारने का काम करता है या जीने का काम करने में अनजान मालूम होता है। आप विचार करके देखो, हम संसार में आए हैं, मनुष्य जन्म मिला है, तो 184 योनि में मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ है। और ये संसार चक्र चलाने के लिए काल ने ऐसा खेल खेल रखा है, काल को या भूख को। ये भूख का एक ऐसा हथियार है, लठ है कि सारा संसार इसी के पीछे लगा हुआ है। सभी को भूख लगती है, कीड़ी से लेकर हाथी तक जो संसार धरती पर दे धर के आया है, सभी को भूख लगती है। इस भूख के चक्कर में सारे संसार के अंदर यही शिक्षा दी जाती है भी कि कैसे कमाए, कैसे खाएंगे, नहीं कमाए खाएंगे तो मर जाएंगे। जीने के लिए और खा खा करके पूरी जिंदगी भी जाती है, पर भूख का समाधान नहीं हो पाता। पैदा होते ही बच्चा पैदा होता है, पैदा होते इसको घुट्टी दी जाती है, और मालिक की ऐसी रचना देखो कि छोटा बच्चा कोई खा पीता तो सकता नहीं, पैदा से पहले इसका भोजन तैयार हो जाता है। एक शब्द में ना, पैदा से पहले भेजा खाना तुम्हारा, माँ का दूध तैयार हो जाता है, और सारी जिंदगी खा पी करके आखिर में खाने पीने के चक्कर में ही शरीर छोड़ देता है। तो ये भूख है, एक काल का ऐसा हथियार, ऐसा लठ है। और ये क्या करता है भूख, या भूख क्या करती है, ये बात भी समझना जरूरी है। हम रोज खाते पीते हैं, पर यह कहती क्या है, अगर पूछे किसी से तो ये इसकी बात को जवाब नहीं देगा। संतों के विचार से, गुरु की दया से भूख ये कहती है, या तो मेरा खड्डा भर दे या तो मरने के लिए तैयार हो जा। मेरा खड्डा नहीं भरेगा तो मैं तेरे को खाऊंगा। देखो, इस शरीर को हम खाना नहीं देंगे तो ये भूख है, इसको खाने लग जाएगी शरीर को, और इसका समाधान नहीं हो पा रहा। सदगुरु कबीर साहब यही समझा रहे हैं, भाई शरीर के अंदर जीव है, जीते जी इसकी रक्षा कैसे होगी, जीव कैसे बचेगा।
शरीर को बचा बचा के सारी उम्र बीत जाती है, शरीर बचता नहीं। जो भी संसार में है शरीर सबका जो आया उसका जाएगा। कबीर साहब एक साखी के जरिए समझा रहे हैं, माता पिता मिल कर्म बनाया, ताते जीव देह धराया। हम पैदा हुए, अपने माँ बाप ने खूब खिलाया पिला, और खिला पिला कर जब हम 5-6 वर्ष के हुए तो शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए स्कूल में भेजे। पढ़ लिख करके डिग्री हासिल करके और भाई कोई डॉक्टर बना, कोई साइंस, कोई इंजीनियर, कुछ बना। कमाने खाने का ढंग सीखा, कोई खेती बाड़ी का, कोई धरती समान तोड़ने का, कोई राजनीति का, कोई अर्थनीति का। सबने बड़ा बड़ा पढ़ लिख करके डिग्री ज्ञान लेकर के अपने कमाने खाने का ढंग सीखा। और जब 17-18 वर्ष के हो गए, 20 के, तब माँ बाप ने शादी कर दी। शादी के बाद पहले एक पेट, फिर 2 पेट, फिर संसार पेटे पेटे, हम तुम बेटे, ये भी पेट है, संसार ही पेटे पेट नजर आने। और सारी जिंदगी बीत, इस पेट का समाधान नहीं होने पाता। सारी जिंदगी बिता देते कमा खा करके, ये जीव कैसे बचेगा, ये हमारे पास इसका समाधान नहीं मिला। सब मरने का काम करते हैं, जीव कैसे बचेगा वो भूल जाते हैं। और भौतिक सुख में पैसा धन कमा कर करके भाई सारा जीवन इसी में बिता देते हैं। ये नहीं सोच पाते भाई ये मनुष्य शरीर के अंदर ये जीव है, इसकी रक्षा कैसे होगी। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंसदान है, या कोई भी नेता है, कुछ भी है, या हमने कोई भी पढ़ाई डिग्री पदवी ली है, तो सब ज्ञान तो जीव को है। इस शरीर के अंदर जो जीव है, जीव बिना तो मुर्दा है, तो सब कुछ ज्ञान तो जीव को है। इस जीव के सारे हम खूब खाता पीता सब सुख भोग रहे हैं, पर जीव की बचाने का हमें उपाय कोई सोचता नहीं। सारी जिंदगी ऐसे बिता देते हैं, ये बात ख्याल ही नहीं इस बात का। और कबीर साहब इसका समाधान बताते हैं, जीव को चिताते हैं। भूख का समाधान कैसे होगा, तो कबीर साहब की एक साखी है। चलो कबीरा भूख है कोकरी करत भजन में भंग, या को टुकड़ा डार के सुमरण करो सुसंग। ये भूख है, कबीर साहब बताते कुतिया है, इसको टुकड़ा डालना जरूरी है। अगर नहीं टुकड़ा डालेंगे, नहीं खिलाएंगे, तो भक्ति भजन नहीं करने देगी। भूखा से भजन नहीं होता। कबीरा भूख है कोकरी करत भजन में भंग, या को टुकड़ा डाल के सुमन करो सुसंग। भाई शरीर को बचाने के लिए इसको रोटी दो, भोजन खाना पीना हम देते हैं, और जीव को बचाने के लिए कबीर साहब कहते हैं, जीव तो सत साहिब की बंदगी करो। सत साहिब का सहारा ले, सत्य का सहारा ले, सत्य का सहारा ले, सत्य का सुमरण कर, सत्य का नाम ले, सत्य को भज, सत्य को पूज। ऐसी बात संतों की सिवाय, कबीर साहब की सिवाय कोई करता नहीं। कबीर साहब जीव को ही समझाते हैं कि मनुष्य जन्म मिला है, सब कुछ होते हुए भी इस जीव को बचाने को उपाय नहीं कर पाया, तो जो कुछ भी कर सब मरने का काम है, जीने का काम नहीं है। ये जीव जिंदा कैसे रहेगा, इसकी रक्षा कैसे होगी, इसका समाधान कबीर साहब के पास है। कबीर साहब ने बताया, सत्य के अंदर यही बात बताई जाती है। संतों ने गुरु की तरह से यही समझाया है कि जीव तो जाग जा, कि जीव को लक्ष्य से बचाने के लिए तो सतगुरु के नाम में लाग, तो कबीर साहब ने सिद्धांत बताया। इसीलिए अपना जन्म को व्यर्थ मत खो तुम, तो संतों के सत्संग बैठ करके जीव की रक्षा कैसे होगी वो उपाय समझ करके संतों के पास और अपने जन्म को सफल बना। कबीर साहब अब सारी जिंदगी ये कमाना खाना और लोभ मोह भूख भोग विलास इनमें बीत जाती है,
और कबीर साहब कहते हैं, जीव को सिखाते हैं, तो यहाँ तो आया बंदे भजन करने को, कौन बुद्धि हुई तेरी, माया देखे होया दीवाना, करी साहिब से चोरी, रे दिल कहाँ लगा लिया रे, गुरु से क्यों तोड़ी, मालिक से क्यों तोड़ी। देखो ये बात को बताता है, कमाना खाना मौज मस्ती खेल कूद इनमें तो खूब पैसा देते, खूब खर्चा करते, खूब मान पढ़ाई में, और ऐसी बात कौन बताता है। चलो यहाँ तो आया बंदे भजन करने को, कौन बुद्धि हुई तेरी, माया देखे होया दीवाना, करी साहिब से चोर, दिल कहाँ लगा लिया रे, गुरु से क्यों तोड़। जीव है ये भूल भुलाई में फंसा है, और संत है ये जीव को भूल भुलाई से निकालते, चेताते, समझाते। वही तो साहेब के भजन बंदगी के लिए आया है, और तू चेत इस बात को, विचार कर, जीवन में बार बार नहीं मिलता है, इसीलिए तो हमारी बात को मान। इस बात को हम देखते हैं गुरु की दया से, तो जो कबीर साहब जो बात कह रहे हैं जीव की रक्षा के लिए, सत का सहारा के लिए, ये बात बड़े बड़े होके चले गए, चारों गुणों किसी को मिली नहीं। ये बात संसार में कितने बड़े बड़े होके चले गए, उनको ये बात मिली नहीं। क्या मिली? कोई आत्मा को परमात्मा, को परमेश्वर, को अल्लाह, को खुदा, को गुड़, और ये सत्साय सतनाम ये नहीं मिला। सतगुरु बात सत्य का सहारा देने के लिए पिछड़ा लेख मिला नहीं ऐसा। चारों को विचार करके देखो, सतयुग में ध्रुव और प्रहलाद हुई। ध्रुव था वो ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय मंत्र पढ़ करके 60,000 साल उसको स्वरूप मिला। प्रहलाद को 72 चौकड़ी राम नाम जपने 72 चौकड़ी स्वरूप मिला। तो कबीर साहब कहते हैं जब इनका ये समय पूरा हो जाएगा शबरक का, तो फिर संसार में इनको आना पड़ेगा। उनको भी ये बात नहीं मिली सदा जिंदा जीव, सदा जिंदा जीव कैसे रहेगा, सदा जिंदा रहने वाले की भक्ति, सत की भक्ति उनको भी नहीं मिली। ऐसे ही त्रेता द्वापर की बात है। त्रेता में सीताराम धागे अपने चले गए, द्वापर में राधा कृष्ण जपा के चले गए, और वो भी अपने जीव को बचाने नहीं पाए। कबीर साहब कहते व्यास वशिष्ठ विचार हारे साहेब हाथ नहीं आया। व्यास वशिष्ठ थे, वो भी विचार के चले गए, उनको भी सत्य की प्राप्ति नहीं हुई, साहेब की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं द्वापरियों में राधा कृष्ण करके चले गए। इस जीव के सारे करने करके करामात दिखा करके संसार से अपनी पूजा करा करके, और वही आप भी भूलों फंसे और संसार को भूलों फंसे, और आज भी भूलों में फंसे हुए हैं। सभी इसी को मानने वाले परंपरा से चल रहे हैं, संतों की बात पर ध्यान नहीं देते, इनको बात मानते नहीं। कबीर साहब की बात इन सबसे न्यारी है, ये विचार करने की बात है। ऐसे कबीर साहब कहते हैं नाथ मचंद्र बचे नहीं गोरख दत्तो व्यास, कहे कबीर पुकार के ये पड़े काट के पास। मचंद्र नाथ गोरख दत्ते, गोरख थे, दत्त थे, व्यास थे, हैं, ये सब काल की भाषा बचे हैं। काल के चक्कर में अपना जीवन बिताया है। तो सदा जिंदा रहने वाले सत्य भक्ति, सतगुरु भक्ति को मिलेगी, और अपने जीव को बचाने नहीं पाए। ये भी आवागमन के चक्कर में चले गए, अपना जीवन बिता दिया। कबीर साहब जो सत्संग की महिमा जो बताते हैं, ये इनको मिलेगी। ऐसे आज भी देखो संसार में कोई बौद्ध है, कोई जैन है, ये भी अपनी बड़ी कह चले गए, अपना पंथ ला के चले गए। ऐसे कोई ईसा मूसा मोहम्मद ये भी होके चले गए, ये भी अपना मजहब चले गए। तो इस सब में जो सदा जिंदा रहने वाला सत्य की भक्ति ना मिलने से संसार में अलग अलग
मजहब चला के चले गए, अलग अलग पंथ चला के चले गए, अलग रास्ता अनेक भक्ति चला के चले गए, और सबकी बात किसी से मिलती नहीं, और सबके अंदर जूता बाजारी झगड़ा चल रहा है। अगर उनको सत्य का ज्ञान होता है, सतगुरु भक्ति उनको मिलती है, सत्य का जो मार्ग वो चलाते, सत्य भक्ति चलाते, तो आज संसार में ये भेदभाव फूट नहीं होते, जीव को शांति मिलती। कबीर साहब सारे संसार को शांति देने के लिए सत्य का ज्ञान करा करके, और सत्य एक है, सत्य की भक्ति करा करके, और जीव का जो जन्म जन्मों का दुख है, जो जन्म मरण का दुख है, इसको बता करके और जीव को सदा जिंदा रखने के लिए अमर बनाने की भक्ति कबीर साहब की बात भक्ति है। इसलिए आज जो सत्संग मिल रहा है, ये सत्संग पहले इनको मिला नहीं। आज जो आपको सत्संग मिल रहा है, ये सत्संग पहले भी था, कबीर साहब के बाद में। वैसे तो कबीर साहब चारों गुम आए थे, कबीर साहब चारों गुम आए थे। एक साखी कबीर वाणी है, लो कलयुग सम युग नहीं, संत धरे अवतार, जीव शरण गए संत की भोजन उतरे पार। मतलब कबीर साहब चारों गुम आए, जो जीव मिला उसको नाम उपदेश दे करके और सतलोक भेज दिया, भक्ति के सतलोक चलेगा। और आज जो प्रकट प्रचार है, जो पंथ नहीं चला कबीर, आज जो पंथ चला कबीर साहब का, बहुत बड़ी साखी का जो प्रचार चल रहा है, ऐसे पहले नहीं था। और ये देखो आज ये गुरु की दया से मिल रहा है, तो ये बड़े भाग्य की बात है। और कबीर साहब का जो सिद्धांत, कबीर साहब का जो सत्संग, सदा दिन देने वाले सत्य भक्ति जिन संतों ने अपनाई, उनकी बात भी अटल है। जैसे कि नानक साहब, दादू साहब, गरीबदास, गीसा संत, धर्मदास, रविदास, मीराबाई, इनकी लेख, इनकी वाणी में मिलता है कि सदा जिंदा रहने वाले सत्य भक्ति करिए। जैसे नाना साहब कहते हैं सत श्री काल, आज भी पंजाब में कहते हैं सत श्री काल। तो सत श्री काल का मतलब क्या आता है कि सत्य को काल नहीं खा सकता, सत्य को काल नहीं खा सकता, सत्य काल के दायरे से बाहर है, सत्य सदा जिंदा रहने वाला है, इसीलिए सत्य को काल खा नहीं सकता। नानक साहब का सत श्री काल, दादू साहब का सत्य राम। सत्य राम का मतलब है कि सत्य ही सब में रम्या हुआ है, जो सबसे सूक्ष्म है वो सब में रम्या होगा। सत्य ही सबसे सूक्ष्म वो सब में रहने वाला है, इसीलिए दादू साहब ने कहा सत्य राम। सत साहेब, धर्मदास जी का सत साहेब, ये सत सबका साहेब है, सत से बड़ा कोई साहेब नहीं, सत से बड़ी कोई ताकत नहीं, सत सबका मालिक है। गुरु महाराज जी भी कहते भाई, महाराज ने सत साहेब कुल का मालिक, विश्व सृष्टि का मालिक सत साहेब बताया। ऐसे ही जो संत है, सत साहेब, सतनाम, सतगुरु, सत्य धर्म, सत्य पंथ, ये कबीर साहब का चलाया मार्ग है, कबीर साहब ने दर्शाया है जीव की भलाई के लिए, जीव की रक्षा के लिए। फिर भी जीव जागता नहीं है, संतों की बात की पर ध्यान नहीं देता, और अपने खा पी के अपने मतलब के लिए सोया रहता है। ये नहीं समझता भी जीव पहुंचाने के लिए एक मौका है, अवसर है, इस मौका को चुप मत, तुम संतों की बात की मान करके और ये सतगुरु भक्ति करके अपने जीव को सफल बनाओ, जन्म को सफल बनाओ। ये मौका बार बार नहीं मिलता है, इस मौका को चुकना नहीं चाहिए, और वह संतों की बात को मान करके और इस शरीर की रक्षा करते हुए, और वह शरीर में बोलने वाला जीव है, इसकी रक्षा साहिब के नाम से महाराज जी, गुरुदेव महाराज जी कहते भाई शरीर की रक्षा रोटी से होती है, खाने से होती है, और जीव की रक्षा साहिब के नाम से। शरीर की खुराक रोटी और जीव की खुराक साहिब का सतनाम, सत साहिब की खुराक।
कबीर साहब कहते हैं, कबीरा संसार में दो ही बात रख ले, कर साहेब की बंदगी और भूखों को कुछ दे। अपनी मेहनत से इस खून पसीना से कमा करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए और कुछ बचे तो साधु संत भूखों को खिलाते हुए और माफ करते हुए और जीव की रक्षा के लिए जो कबीर साहब ने जो सिद्धांत मार्ग बताया है, साहिब का नाम की खुराक लेते हुए इस लक्षण से जीव का छुटकारा तब मिलेगा जब सतगुरु कबीर साहब के नाम की खुराक कर लेंगे और जीव अमर बना। कबीर साहब कहते हैं, नाम रस ऐसा है जिसके प्रिय से अमर हो जाए, सत्संग रस ऐसा है जिसके प्रिय से अमर हो जाए। और किसी में ऐसी ताकत नहीं है जो अल्लाह खुदा गुण परमेश्वर और आत्मा परमात्मा जो अनेक नाम है उनमें ये सामर्थ्य नहीं है। कबीर साहब का सत्य सतनाम ये सामर्थ्य है, क्योंकि सत्य ही एक अमर है, सदा जिंदा रहने वाला है। जो सदा जिंदा खुद रहेगा वो ही इस जीव को सदा जिंदा रखेगा, बाकी किसी के अंदर और पावर नहीं सब नाम के अंदर। इसलिए कबीर साहब एक जीव का जन्म में उठा करके जीव को शांति दे करके अमर करके और जीव को सतलोक की प्राप्ति करते हैं कराते हैं। और भाई जो कबीर साहब की बात को मानेगा वो जीव बड़ा भाग्यवान है। कबीर साहब कहते हैं, भाग बड़े जाकर संत पधारे, कर सुमरण बहुसागर उतारे। सुमन एक सत्य का साहिब का नाम का ही जीव को रक्षा करता और कोई नहीं करेगा। और तो सब कर्म करनी है, कर्म करने करके सुक्रम कुकुरम पाप पुण्य सौरभ बखुट की तीन लोक में चक्कर काटने की शिक्षा देते हैं। जीव को स्थिर घर कि जन्म से कैसे इसको छुटकारा मिलेगा, कैसे ये आवागमन से छुटकारा मिलेगा, वो बात तो कबीर साहब के पास और किसी है नहीं। ये बात को विचार कर देख लिए तो। और कबीर साहब यही समझाते हैं, तो जीव सत्य को भज, सत्य को पूज, सत्य का नाम ले, सत्य की प्राप्ति कर, सत्य का सुमरण कर और सत्य का सुमरण करके और तू जीते जी अपने जीव को अमर बना। और कबीर साहब का कोई उद्देश्य नहीं है, अपने जीव को बचा लिया तो सबको बचा लिया, जीव को नहीं बचाया तो कुछ नहीं बचाया। आजकल देखो आप देश को राज करने वाले, राजनीति करने वाले, धर्मशास्त्र वाले, अर्थनीति वाले, समाज में पढ़े लिखे बुद्धिजीवी और जीव को बचाने नहीं पाए तो क्या मान बढ़ाई पदवी, क्या बुद्धिमत्ता, क्या उनकी वो है। इसलिए कबीर साहब ने इन पढ़े लिखों को मूर्ख भी कहा है, पठित मूर्ख। संस्कृत कहते हैं ना, पठित पढ़े लिखे मूर्ख। वो जीव को बचाने नहीं पाए, सारा जीव नशे खो दिया। अरे जीव को बचा नहीं पाए कैसे बचेगा। वो संसारी जीवन में हम लड़का लड़की सामर्थ्य हो जाते हैं तो उनकी शादी करते हैं, लड़के के लिए लड़का ढूंढते हैं, लड़का के लिए लड़की ढूंढते हैं। तो संसारी जीवन में तो हम साथी खूब बढ़ाते हैं और जीव का भी तो साथी होना जरूरी है। ये जीव है जब तो उसको मालिक की प्राप्ति नहीं होती है, अपना अधूरा जीवन बिताते हुए अग्नि आवागमन चक्र चलता रहता है और शांति इसको मिलती है। कबीर साहब कहते भाई, गुरु बिना ज्ञान नहीं, पति बिना पुत्र नहीं, पति बिना सती नहीं, सत को बचे बिना जीव की गति और शांति। देखो कबीर साहब की बात दुनिया ही में राजी है। खेल कूद नाचना गाना, कबीर साहब की नाच कूद तोड़ा तान वर्ग का दुनिया करे मान, अंधी दुनिया मुद्दू ज्ञान लंडा बुद्ध करे। देखो नानक साहब जी कहते हैं दुनिया में राजी रहती है, नाचा कूद में खेल कूद में लंडा बुद्ध हमारे पर के बाबा जी होते हैं। ये दुनिया घमसान बनाए चक्कर बन जाए। सत्य की भक्ति ना मिली तो घमसान ही है और क्या। तो नानक साहब सत्य की महिमा के बारे में बताते हैं। नानक आदि सत्य, जुगादि सत्य, उसी सत्य, अराबी सत्य,
सत्य सत्य है, सत्य को दूसरा रूप नहीं बदलता, सत्य सत्य रहता है, एक रूप है। इसलिए एक सत्य को ज्ञान होकर के जीव को शांति मिलेगी और भेदभाव मिटेगा। और इसके अलावा तो झगड़ा है, झगड़ा जितना बाजारी हो रही है। कबीर साहब शब्द में कहते हैं, या भूल पड़ी संसार में, को राम कह कोई अल्लाह। ये संसार में ऐसी भूल है, अब देख लो, नजर पसारी देखो, किसी का मत, सबसे मेन झगड़ा तो यही है। और क्या, धर्म के नाम पर। और कबीर साहब कहते हैं, भाई धर्म वो है जो विश्व सृष्टि को धारण कर रहा है। जैसे कि आप देखो, सत्य एक है, और सत्य एक है, एक सत्य के बराबर को दूसरा सत्य खड़ा नहीं हो सकता। सत्य है एक, तो दूसरा कौन खड़ा है उसके बराबर में? और एक सत्य की ताकत है, सत्य की शक्ति, ये जीव भी सबके अंदर एक है। सत्य की शक्ति जीव के सारे से, हम तुम सब सदा जिंदा हैं, हम तुम जिंदा हैं, कीड़ी से हाथी तो सभी जिंदा है कि नहीं बात? और वो सत्य की शक्ति जीव भी एक है, सत्य भी एक है, तो उसका नाम भी एक है, सत्य का नाम भी एक है। और ये शिक्षा शुरू से मिलती, झगड़ा मिटाया मिटाया था। और अब भी अगर ये बात मान ले तो आज संसार में धर्म का नाम का झगड़ा चल रहा है, सब मिट जाए। ये हथियार बनाना जो संसार में चल रहा है ना, ओड, इसलिए अपना अपना धर्म के नाम पर अपने अपने मजहब को बढ़ावा देना। किसी की बात किसी से मिलती नहीं, एक बात है नहीं, शांति मिलती नहीं, झगड़ा करके बढ़ा रहे हैं। कोई लोभ लालच दिखा करके अपना मजहब को बढ़ा रहा है, कोई जोर जुल्म से बढ़ा रहा है, कोई दया फरमा के बढ़ा रहा है। कबीर साहब उस गुणगान गाते हैं जो सबसे सुप्रीम पावर। कबीर साहब कहते हैं, निर्विकार निर्भय तो ही और सकल भय मां, सब पर तेरी साहेबी तुझ पर साहेब ना। जिस पर कोई मालिक नहीं, वो साहेब सबका साहेब, उस पर कोई साहेब नहीं, उसके अंदर कोई विकार नहीं, कोई खोट नहीं, वो किसी का भय नहीं मानता, उसका गुणगान गाते हैं। और वो एक है। इसीलिए कबीर साहब की शब्दवाणी साखियां संसार में लोकप्रिय है, सबको सुनकर के शांति महसूस होती है। और हमें भी गुरु की दया, संतों की दया से एक सदा जिंदा रहने वाले सत साहेब की भक्ति में लगना जरूरी है, ताकि अपने जीव को हम बचा करके इसको आवगुण से छुटकारा दिला करके अमर बना सके। और संतों ने सत्संग के माध्यम से जरिए से जीव को खूब चेताया है, समझाया है। इस शब्द वाणी के जरिए एक सुना है ना शब्द आपने, गगन में आग लगी बड़ी भारी, या जल की दुनिया सारी, सुना है शब्द आपने? नहीं सुना? धरती भी जल गया, अंबर भी जल गया, जल गया सकल पसारी, चांद भी जल गया, सूरज भी जल गया नौलखतारी। तो इस शब्द में तो पूरा मतलब है, ब्रह्मा भी जल गया, विष्णु भी जल गया, शंकर जला जटाधारी, राम भी जल गया, लक्ष्मण भी जल गया कृष्ण मुरारी, गंगा भी जल गई, जमुना भी जल गई, जली सरस्वती प्यारी, वेद भी जल गए, शास्त्र भी जल गए, जल की गीता न्यारी। मतलब कबीर साहब इस शब्द में ऐसे समझाया है, तीन लोग का भया खात्मा और ये विचार विचारी, कहे कबीर सुनो भी साधो, बचेंगे सत्य आधार। जो सत्य का आधार लेगा वही जीव इस तीन लोक से जन्मन से छुटकारा प्राप्त करेगा। देखो कैसी बात कबीर साहब ने कही, इस जीव को कबीर साहब सबसे पहला छुटा करके तीर्थ वर्त देवी देवता पूजा पाठ सब जंजाल से छुटा करके और सदा जिंदा रहने वाले सत्य की भक्ति, सतगुरु भक्ति कराने के लिए कबीर साहब ने ये शब्द कहा। तो ऐसी बात देखो सतगुरु कबीर साहब की दया से ही समझ में आती है।
या सतगुरु कबीर साहब के दया जी संत होती वही सब समझाते हैं। बाकी तो संसार वही सब कहते हैं बड़ी बड़ी बात। कबीर साहब का सुन जाए साधु संत ही संसार का भय मिटा सकता है, बेड़ा पार करता है। कबीर साहब की साखी है, जब एक नाम बिना जग जैसे समाना, कोटि कर्म करो मुक्ति रो है निदाना। एक के साधे सब सदे सब साधे एक जाए, जो जल सिंचे मूल को फूले पर जलाए। एक के साधने से सबकी सद, वो क्या चीज है? एक से साधने से सारे से सद गया, और एक को छोड़ दिया तो सब गया। जैसे कि पेड़ को पानी के मूल में डालते हैं, अपनी देसी भाषा में इधर जड़ बोलते हैं, शुद्ध भाषा बोलते हैं मूल। पानी के मूल में डालने से पेड़ सिंचाई होती है, और उसमें मूल में डाल दिया तो पेड़ हरा भरा, और मूल को छोड़ दिया तो सारा को भिगो दो, मूल में नहीं जाएगा तो क्या का सारा सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक के साथ है सब सद, वो ऐसी कौन सी चीज है जिसको साथ रहे सब सद गया, और वह छूट गया तो सब गया। तो सत्य कैसा है जो जिसकी भक्ति करने से सब मामला फिट हो जाता है, सब झगड़ा मिल जाता है, सब पंडा छूट गया जीव का। और सत्य को छूट गया तो लक्ष्य शिव चक्र कटा है, फिर तो पता नहीं कितने करोड़ों कितने करोड़ समय बीत जाएगा। मतलब पंडा नहीं, 84 लाख योनि, 84 लाख किस्म योनि लोग कितनी होते हैं, और एक योनि पता नहीं कितने वर्ष बीत जाए, तो बताओ फिर मुझे जन्म कब मिलेगा? अब देखो, पानी तो हर एक मुल्क में पीते हैं, हर जगह इंसान जहाँ रहता है तो पानी तो पीता ही है, और नदी नाले भी सब हर एक देश में होते हैं। पर अपने देश में हिंदुस्तान के अंदर जो गंगा का पानी है, ऐसा पानी और कहीं तो सुनने को नहीं मिला। नदी तो खूब है, पर गंगा की विशेषता है कि गंगा का जहाँ से निकलती है, हरिद्वार से पहले निकलती है, बद्रीनाथ हम सब उधर से होकर आती है, मुर्दा की राख भी पड़ती है, फैक्ट्री का गंदा भी सब कुछ पड़ता है, और सबका गंदगी लेकर के उठते हुए आती है। लेकिन वो अपनी शुद्धता बनाए रखती है, उसका पानी है ऐसा है वो बिगड़ता नहीं। और पानी आप रखो कुछ दिन के बाद वो खराब हो जाता है, लेकिन गंगा का किसी घर में मिल जाएगा 10-20 साल तक वो जैसे है बिगड़ता नहीं है कि नहीं? बात ये तो सामने की बात है। ऐसे सत्साई सतगुरु भक्ति है, वो जीव का सब कर्म काट करके और जीव को अमर बनाती है, वो एक निर्विकार है। ऐसी भक्ति कबीर साहब के सिवाय संसार में चलाने वाला दिखाने वाला कोई नहीं था। और एक शब्द आपको सुनाए कबीर साहब का, कबीर साहब के जन्म के बारे में पढ़ाई लिखाई में ऐसे बताते हैं, भरम है, और कबीर साहब शब्द के जरिए भरम हटाते हैं। कबीर साहब 4 रोगों में आए थे, और कबीर साहब संसार में आए 4 रोग में, तो किसी माँ के पेट से नहीं आए। कबीर साहब की साखी है, साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, और बेटा होके जो आया वो तो साहिब है। कबीर साहब 4 दाग से न्यारे थे, माँ के गर्भ से नहीं आए हैं, और जीव की शांति के लिए, भक्ति चलाने के लिए, संसार की भलाई के लिए देह धर के आए। लेकिन कबीर साहब का शरीर 5 तत्वों का नहीं था, है विदेही दर्शे देही, संसार को दिखाने के लिए विदेही धारनी पड़ी, और थे वो विदेही। अगर ऐसी बात होती तो देखो आज काशी में कबीर साहब प्रकट हुए थे, मगहर में, गोरखपुर के पास मगहर है, वहां अंतर ध्यान हुए थे। हिंदू और मुसलमान दोनों दिन कबीर साहब के मानने वाले थे। मगहर में बिजली का पठान, काशी में राजा वीर सिंह बघेला उनके शिष्य थे। वो भी शिष्य रहते हुए कबीर साहब को नहीं समझ नहीं पाए। आखिर में ले लो भाई, बिजली का पठान बोले हम तो इसको भाई मुसलमान रीति से इसका दाह संस्कार करेंगे, और राजा वीर सिंह बघेला काशी का बोले भी काशी में कबीर साहब हम हिंदू रीति से करेंगे। तो मगहर में देव के ऊपर झगड़ा तनातनी होगी, तो
तो कबीर साहब ने कहा भाई आकाशवाणी करी, भाई मुर्दा ही नहीं तो तुम लड़ते क्यों हो? बोलो खोलो पर्दा, है नहीं मुर्दा, ये तो मिथ्या तुम कर डालो। तो ये प्रमाण कबीर साहब का मिलता, बाकी संसार के साथ नहीं मिलता। और संसार जो भी आए धरती पर, रामकृष्ण जो भी आए सब आगे बढ़ से आए। और शरीर जैसे आम आदमी का होता शरीर का छोड़ना चाहे भाई कंधा भी ले जाके उसका दाह संस्कार करते हैं, उनका भी ऐसे हुआ है जो धरती संसार में आए। कबीर साहब ऐसे हैं क्योंकि आए अपनी इच्छा से आए, गए भी अपनी इच्छा से, और किसी को मारने से मरे नहीं, जलाने से जले नहीं, गाड़ने से गड़े नहीं। कितनी कोशिश कर लिया कबीर साहब, किसी से कोई ताकत से मारने में नहीं आए। और मगर में एक तरफ हिंदू, कबीर साहब का देह नहीं मिला, दो फूल मिले, एक हिंदुओं ले लिया, एक मुसलमानों ने ले लिया। आज भी वहां दोनों दिनों का वो स्थान है, एक तरफ मजार, एक तरफ कबीर साहब बना के समाधि मंदिर जा। देखो संतों की शिक्षा है वो शांति की शिक्षा है, और जीव का विषय विकार दूर करने की है, और वही अच्छे गुण देती है सत्संग। और भाई ये मन का मल चाहिए, कभी साहब कहते चाहे गंगा में नहा ले, चाहे जमुना में नहा ले, कहीं भी जा लो, मन का मल विषय विकार पानी से नहाने से नहीं छूटते हैं। इस संतों के सत्संग बैठ करके गुरु की दया से ज्ञान से छुटकारा मिलता है। इसलिए कभी साहब गंगा में नहा ले, चाहे जमुना में नहा ले चारों धाम, गुरु के बिना आओ न कैसे मिले सतनाम गुरु के बिना। तो कबीर साहब का शब्द नाम में ऐसी पावर है कि जीव का सब कर्म काट करके इसको कर्म से मुक्ति दिला करके सतलों में कबीर साहब के वो है साखी है। तो सुमरण से दिव्य ज्ञान प्रकाशा, सुमरण से सब कर्म विनाशा, सुमरण से हिंसा जाए सतलोक का, सुमरण से मिटे सब धोखा, धर्मणी सुमरण दे लिखाए, सुमरण से अंसा निज घर को पाए। और शब्दवाणी के जरिए एक सत्य का स्मरण करने के लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। और कबीर साहब का जो सिद्धांत है, कबीर साहब का जो इल्म है, वही जीव के राशि काटेगा और कोई कर नहीं सकता। सभी बाकी सब जीव को कर्म बंधन में बांध रहे हैं, कर्म काटने का उपाय है नहीं। तो जीव कैसे छूटेगा कर्म की लाग से? ये सतगुरु कबीर साहब की सत्य गति छूटेगा। गुरु इंद्र महाराज कहते कुल का मालिक विश्व सृष्टि वाले सत्साहिब है। सत्साहिब कैसे है कि एक सत्य के सहारे कबीर साहब ने सारे संसार को बिसराया। तो सत्य को बिसराने वाले धरती पर इतना हो या ना होगा ना हो सकता। सत्साहिब एक मूल है, कबीर साहब सत्साहिब निज मूल है, बाकी है ये झाड़। जो सत्साहिब का ध्यान ना धरे उनको खाए काल। तो बाकी जो इसके अलावा सत्साहिब सिवाय जो भी नाम है कबीर साहब कहते हैं वो सदा जिंदा रहने वाला नहीं है, वो प्राइवेट अस्थायी डुप्लीकेट है। एक सत्य के सिवाय दूसरा है सब झगड़ा है। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब जीव को मरने से बचाने के लिए, सदा जिंदा रखने के लिए सबकी भक्ति करा करके, अकर्म से पंडा छुटा करके और सतलोक में ले जाने की शिक्षा देते हैं। सतलोक की विशेषता है वहाँ ना काया ना माया ना भूख और प्यास। काया माया है नहीं, भूख और प्यास। काया कबीर पुकार के सुनियो धर्मदास। कबीर साहब को शिष्य धर्मदास जी हुई, उसको उपदेश देते, सारे संसार को उपदेश देते हैं कि हे धर्मदास सतलोक में जाएगा तो वहाँ ना भूख प्यास, उस शरीर में जीव रहेगा तो देव आएगा तो भूख भी प्यास भी सब कुछ है। ऐसा काम करो ना शरीर भी ना रहे और जीव भी शांति से रहे। तो वो कबीर साहब कहते हैं सत्य की भक्ति करके कर्म काट करके देश से पुण्य छुटा करके सतलोक में जाओ, ना काया ना माया ना भूख न प्यास। कबीर धर्मदास सत्य ही करो उपदेश, बिन सत्य पहुंचे नहीं सतलोक निषदेश। आप विचार करो जितनी उम्र बीत गई जो भी हम देखो वे हमने जीव को बचाने का कोई रास्ता अपनाया कि नहीं अपनाया?
अगर नहीं अपनाया बड़े दुख की बात है। अब भी चेत करके और भाई संतों की बात को मान लो। एक सत्साई की बंदगी, सतगुरु की बंदगी कर, सबको भजना, सबको पूजना ही जीव की शांति और भलाई की बात है। और आज गुरु की दया से जो सत्संग हो रहे मास्टर जी की, बड़ी भाग की बात है। हम तो इनसे भी कहते भाई मालिक का नाम में लाग जाओ। और किसी का देखो यहाँ जो संबंध बनया है ना, तो यही बनया यही छूट जाएगा। माँ बाप भी मिले हैं, शादी हुई, पति पत्नी भी मिले हैं, बच्चे मिले हैं, यही बिछड़ना आपके सामने एक बात है। और यहाँ जो भी भक्ति करोगे एक सत्य को छोड़ करके, वो भी साथ नहीं देगी। उसके अंदर मालिक पावर इतनी है, वो उतनी काम करेगी। जितनी पावर का इंजन लगा लो, कोई दवाई लगा लो, कोई जड़ी बूटी लगा लो, जैसे कोई गोली है, सिर दर्द की है, बुखार की, कोई भी है, पावर सीमित है, उससे आगे काम नहीं करेगी। कोई जड़ी बूटी गर्म तासर की, कोई ठंडी तासर की, उतनी पावर है जितनी पावर है। सब पावर में भले हैं। जैसे कि ब्रह्मा का काम है उत्पत्ति करना, विष्णु का काम है पालन पोषण करना, शिव जी का काम है मारना। रजोगुण सत्वगुण तमोगुण वो भी अपनी पावर के अंदर है, इससे ज्यादा नहीं जाती। उनके पास अमर बनाने की चीज है ही नहीं। हर कबीर साहब कहते हैं हमारी बात मारी तो हम अमर कर देंगे। तो आप विचार देखो अपने जीव को बचाने के लिए कबीर साहब ने बात बताई, वो सही और सच्ची है, सबकी बात है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप है, जाके हृदय साथ है ताकि हृदय आप। तो ये पावर सत्साय सत्य में है, जो जीव का कर्म काट इसको अमर बना दे, जन्म दुख को छुटकारा दे करके इसको सतलोक पहुंचाने की पावर कबीर साहब के पास है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर धर्मदास से गुरु पर निश्चय धार, गुरु शब्द निसार है भवजन उतर पार। करनी मेरी अंशा मर डरो तुम काल से, करो मेरी प्रतीत, चलो अमर लोक पहुंचाइयो, सतलोक पहुंचाइयो, चले सो भवजन जीत। और फिर भी भाई कोई ना चेते, कोई क्या करे बताओ। कबीर इस संसार को समझाया कई बार, पूछ तो पकड़े भेड़ की उतरो चाहे पार। भेड़ की पूछ पकड़ कई बार मेरे मतलब झूठ का संग करेंगे तो कैसे पार जाएंगे, सत्य का संग करेंगे तो पार जाएंगे। वैसे भी तो बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, सत्य बोले करते हैं। इस पर विचार करो, अमल करो। तो जितने सत्य का ज्ञान नहीं हुआ, जितने साधु संत के पास हम गए नहीं, जितने हम सत्य भक्ति करी नहीं, फिर गति कैसे होगी। शरीरों से फूक दो, जगाड़ दो, तो माटी मिलना है, गति तो जीव की होनी है। तो ऐसी बात है कबीर साहब के सिवाय, संतों के सिवाय कोई बताता नहीं। और सतगुरु कबीर साहब भक्ति है सभी के लिए है, जीव की कोई जाते नहीं, कोई मजहब नहीं है, ना ये हिंदू है, ना मुसलमान है, ना बौद्ध है, जैनी है, ना इसका कोई रंग रूप है, जीव सब में एक जैसा है। और भक्ति भी मालिक भी सबका एक है, बेरा है, धरती आसमान भी संसार के लिए एक है। यूँ नहीं कि किसी दूसरे मुल्क के लिए चांद सूरज अलग है, हमारे लिए अलग है, लेकिन मालिक का नाम में भेदभाव चल रहा है। ये भेदभाव कबीर साहब ने समझाया, बेटा है भेजा बेटा करके कबीर साहब ने, और सच्ची भक्ति सत्य भक्ति कराई, सभी का करने का फर्ज बनता है। इसलिए जीव शांति कबीर साहब ने चला, सत साहिब सत्य नाम, सत्य नाम का सत्य का कभी नाश नहीं होता। सत साहिब मतलब सत से बड़ा कोई साहब नहीं, जैसे उद्धर साहब, डॉक्टर साहब, थानेदार साहब, डीसी साहब, एसपी साहब, तो सबसे बड़ा कोई पावर नहीं, सबसे बड़ा कोई साहिब नहीं, कोई अफसर नहीं, कोई मालिक नहीं, सत सबसे बड़ा है। सत्य गुरु, सत्य गुरु, सत सबका गुरु है, सब गुरु गुरु सत्य है, सब भंडार का मालिक सत्य है, सबसे बड़ा और कोई ज्ञान देने वाला नहीं। इसलिए कभी साहब कहते हैं, सतगुरु सोई सत नाम लखावे, और गुरु कोई काम नहीं। सत्य धर्म, सत्य धर्म किसे कहते हैं? धर्म वो ताकत है जो विश्व सृष्टि को धारण कर रही है। विश्व सृष्टि को धारण, ना राम, ना सीता, ना अल्लाह, ना खुदा, ना वो कुछ नहीं, ना ब्रह्मा विष्णु धारण कर रहे। सत्य से ही विश्व सृष्टि धारण हटी। एक परंपरागत बात है ना, धरती समान को पिलर के सारे थोड़ी खड़े हैं, किसके सारे हैं? सत्य का सारे। जब सत्य के सारे संसार टिका हुआ है, धर्म का मतलब होता है धारण करना। धर्म नाम क्यों दिया?
धारण करने से धर्म दे रहा है। किसको? विश्व सृष्टि को धारण। तो विश्व सृष्टि को धारण करने की पावर एक सत्य के अंदर किसी के नहीं दे। सभी रची रचाए दुनिया में आए थे और सत्य का भूल लगने से जो अपने खुद ने जो धारण कर लिया ना, वो धर्म मान लिया। किसी ने कोई धर्म को धारण कर लिया, किसी को धारण कर लिया, उसी को धर्म मान लिया। हिंदुस्तान में रहने से हिंदू धर्म हो गया, सनातनी हो गया, ईसाई धर्म, मोहम्मद इस्लाम धर्म। जो धर्म विश्व सृष्टि को धारण कर रहा है वो धर्म को तो भूल गए, अनेक धर्म खड़ा कर दिए। विश्व सृष्टि को धारण तो एक ही कर रहे हैं, क्या है? सत्य। इसलिए कहते सत्य धर्म। विश्व मानव जाति का धर्म क्या है? एक सत्य है। इससे सारे संसार का झगड़ा मिटता है, बाकी मिट नहीं सकता। सत्य पंथ है, सत्य का मार्ग अपना। कभी सामने जो मार्ग बताया भक्ति का, सत्य का, वो मार्ग जीव की शांति का मार्ग है। बाकी संसार में शांति वाली बात है नहीं। सब अपनी बात कर चले गए, फूट डाल करके, जूता गुजार करके शांति का मार्ग में जाने। संतों कभी सारी बात में शांति। और ऐसी बात देखो, गुरु महाराज जी की देन है। उन्होंने सतगुरु कबीर साहब की दया से, गुरु की दया से सत्संग चलाया, सत्य की भक्ति बताई। आप सब इतनी देर से सुन रहे हैं, दिमाग में कोई बात बैठी है, ऐसी बात नहीं। तो जीव को शांति महसूस होती है उससे। और शांति में शांति मिल गई तो सदा जिंदा रहने वाला सत्य भक्ति तो वो तो चिर शांति मिलेगी। चिर शांति मतलब सदाई, मतलब उसका दुख मिट जाएगा। तो हमारे सब दुख विसर गए, सतगुरु की हमने शरण है। तो हमारा एक गुरु विद्या ये करना भी, जो जीव जागो और साहिब के नाम में लागो, पिछली लाभ को छोड़ करके और सतगुरु कबीर साहिब भक्ति को अब बढ़ाओ। और बात कोई काम नहीं आएगी, दिखाते और बात कोई काम नहीं आओ, क्षमता शक्ति लाग रही, क्या सो फल का बंदे जाग उठ जाग रहे। और भक्ति आप जो भी करोगे वो आपका साथ नहीं देगा, वो आपको अमर नहीं बढ़ा सकता। ये सतगुरु की भक्ति, सच्चाई की भक्ति, सत्य भक्ति से आप अमर बनोगे और वो ही सदा अपना काम करें। जैसे कि वाणी की थी दादू साहब की, तो ठेका पोरा हुआ जब कोई सब कोई सजा शरीर, दादू काल पकड़े नहीं घटे जो नाम कबीर। धर्मराज भी डरता कबीर साहब से। धर्मराज दरबार में दही कबीर तलाक, भूले बिछड़े जीव को तुम पकड़ो मत खजान। कबीर साहब कहते तो हमारे नाम को जपने वाला धर्मराज की तरफ गया ना, तो तेरा लेखा सब चीर तलाक तेरे मारे कुछ नहीं। वो सतलोक तो शिव मंडल ब्रह्मापुरी विष्णु लोग जो हुए, तो हमारे गुण भूले नहीं आन छुड़ाऊं तो वो गलती से भी उसमें चला गया, जो हमारे नाम को जब तक है ना वहां से छोड़ा ले आऊंगा। आपको एक छोटी कहानी बताऊं, फिर लंबी छोटी बात हो जाए, फिर बंद करूं। सच्चा है गुरुदेव। एक राजा था, उस राजा को कबीर साहब चिताने के लिए उसके पास गए। चिताने के लिए गए, बात बताई, इसको समझाई, तो राजा का समझ में आ गई बात। तो राजा भी कबीर साहब से नाम दीक्षा ले ली और बस के रानी और बच्चे सब ने ले ली। फिर इसके बाद में कबीर साहब ने देखा भी नाम तो ले लिया, आप तो मान गए, और इसके कुछ थोड़ा विश्वास दिलाना जरूरी है। वो राजा बड़ा अपने जीवन में खूब परमार्थ धर्मार्थ खूब किया, दान दक्षिणा ये वो लोगों को देना और जो कुछ। कबीर साहब उसको जीव को ले गए, धर्मराज के दरबार में ले गए, जहाँ लेखा जोखा चित्रगुप्त होता है ना, लेखा जोखा लेते वहां ले गए। और वहां कबीर साहब गए तो कबीर साहब का तेज को प्रकाश को देख करके धर्मराज ने कुर्सी छोड़ दी। बैठो जी आप, नहीं कौन मेरा से कौन था कौन नहीं, और उसने अपनी कुर्सी छोड़ दी इसके तेज को देख करके। तो उन्होंने जी बोलो जी क्या आदेश है? मेरे इसको राजा को ले जाओ, उसको यमपुरी दिखाओ। यमपुरी, तो यमपुरी में ले गए तो वहां तो सजा बड़ी भयंकर है। किसी का आरा चल रहा है, किसी का मुकदर मार रहे हैं, किसी को खून के उसमें कुंड में डाल रखा, किसी को पेशाब में डाला, किसी को अग्नि का डाला, किसी को रात के कुंड में डाल रखा, किसी को काक नोच रहे हैं, किसी की जबान काट रहे हैं। अब ऐसी तुम भी देख लो तो रूह कांप जाएगी। तो उसको धर्मराज अपना तो उसको भेजा, उसको दिखा के लाओ। वो देख करके जीव को कैसी सजा देते हैं, वो तो डर गया, हो सकता आकर के सीधा कबीर साहब चढ़ना पड़ेगा, महाराज मेरे को बचा ले। कोई बात नहीं, चिंता मत करो,
फिर उसको ले गया विष्णु के पास, विष्णु लोक में। विष्णु ने भी कुर्सी छोड़ दी, बैठा ले आओ जी। विष्णु तो जानते थे, ये जानते सब थे। द्वापर में कबीर साहब आए तो विष्णु का अवतार कृष्ण जी थे, वो भी जानता था कबीर साहब को, करुणामय नाम था कबीर साहब का। लेकिन उन्होंने तो अपना काम करना था, वो करके चले गए। सतयुग में भी आए, त्रेता में भी आए। तो वो बोला जी, वो राजा बोला विष्णु को, लो भगवान मन आपके मंदिर बनाया, मन इतना दान कराया, पुण्य कराया, आपकी कोई भक्ति काम नहीं है। तेरे भाई तेने दान पुण्य तो कराया था, तेने वाई वाई बढ़ाई ले ली, तेरा सारा पुण्य खत्म हो गया, तब यश ले लिया संसार में, तेरा यह सारा खत्म हो गया। फिर धर्मराज के पास फिर ले गया। धर्मराज बोला जी तो बड़ा पापी चोर है, इसको तो आप ले आए ऐसे, तो इसको सजा का अधिक हकदार है। तो कबीर साहब बोले भाई तुम्हें बता दो, इसको मैं लेके आया हूँ तो सजा कैसे देगा? कैसे? तो अनेक कर्म से लोहा भरिया, गुरु पारस से कंचन करिया। लोहा चाहे कितना भी हो, पारस एक ऐसी चीज होती है जो उसको लोहा को सोना बना देती है। अब सोना को भी जंग नहीं लगता, लोहा को जंग लगता है। तो कबीर साहब कहता है अनेक कर्म से पारस लोहा भरिया, गुरु पारस से कंचन करिया। हमने इसके सब कर्म काट दिए, तो कैसे लिखा लेगा इसका? फिर वो हाथ जोड़ के उसके बाद में कबीर साहब कर लिया इसको प्रतिमंडल में दे में। फिर वो पक्का हो गया, हो सकता उसने भक्ति करी, अब भक्ति करी वो जीव मरा। ऐसे कबीर साहब ने बड़े राजा महाराजा बादशाह को भरम मिटाया, अचेताया। और भाई जो जाग गया और कबीर साहब बात मान ली, आज उनका संसार में ये नाम हर वो अमर हो गए। वो आगम से फंडा छूट गया। आज भी गुरु की दया से संतों की बात, साधुओं की बात मान लेते हैं कबीर साहब बात को, वो जीव भी भागवान अमर हो जाएंगे। ना मानने का भाई 84 के चक्कर खट जाएगा। कबीर साहब कहते हैं सुमरण में नहीं बोलते खाओगे, भक्ति में बोलते जाओगे। भक्ति किसकी? सतगुरु कबीर साहब की, सत्य भक्ति। और जो कबीर साहब के क्षण में जो जीव आ गया, वो चिंता मत करो। नहीं, कबीर साहब कहते हैं कबीर क्षण में आए के मुक्ति को क्या रोए, दिल मंदिर में बैठ के कान पिछोड़ी। अरे शब्द से को से भाई का सुनाओ कबीर साहब को। कबीर साहब कहते हैं भाई मुक्ति हमारे पाछे डोल है ना, मुक्ति की चाह माया हमारी चेली, वो कहती मेरे बन छुड़ाते। ये छत की लुट्टी लग रही है, मतलब जो संसार में चांद सूरज जो भी है संसार में, वरना सबकी लुट्टी लग रही है। दुखी सबसे सुखी कोई नहीं, गर्भ धारण उनको भी पड़ता है, आना जाना उनको पड़ता है, कर्म के उनका भी है। सब सोचो हमारा पढ़ना छोटा दिया। तो ऐसा ही मामला है। कबीर साहब का शब्द आपको सुनाएंगे गुरु जी से। और एक बार महाराज जी की बात थी, महाराज जी जैसे में थे जब भाई ये तो सतलोक के वासी हो गए, उनकी दया हुई। तो एक दिन वो शिलाड़ी वाला राज सिंह था, अरे राज इधर हाँ बैठ लेके आया, मैं क्या करूं, इनको भगा सबको। तो किसको भगा, दिख रहा था वो नहीं सच्चाई करके वो वादी बैठ। तो महाराज जी हमने तो कुछ दिखे था क्या, अरे सारे देवता आगे हाथ जोड़ लेने बड़ा आए, हमारी मुक्ति कर दे। मतलब मुक्ति करते तो भगाओ उनको। तो भाई मनुष्य जन्म में ऐसा है जो मुक्ति होगी, बाकी और जन्म मुक्ति नहीं है। देवी देवता तरसते हैं मालिक की भक्ति को। वो मनुष्य जन्म आए थे, उन्होंने मालिक की भक्ति ना कर ली, करनी करके देवता बन गई, को कुछ डिग्री कर ली, लेकिन अब उनके मुक्ति के लिए तरस रहे। अवसर बहुत भलो रे भाई, मनुष्य देह देवन को दुर्लभ, सो दे तन पाई। तो भाई ये मनुष्य जन्म बड़ी अनमोल रतन भाग्यवान को मिलती है, और ये तब सफल होगी जब सतगुरु कबीर साहब की भक्ति के अपनाओ, सत्ता है सतना भक्ति बनाओ। नहीं तो भाई डामाट हो गया। सत्ता ठीक है, सत्य का सारा लेगा वो ठीक रहेगा, ये तो भाई सत्य कोई नहीं। बोलो सत्साही।